गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना लेसन 14 द मैन हु गेव इंडिया विंग्स पिछले टर्म से स्टार्ट हो गया था। इसके आप लोगों ने वर्ड मीनिंग भी लिख लिए थे। आज इसका जो बचा हुआ लेसन है, जो पार्ट है, उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में इसमें जो नीचे दिए गए मल्टीपल चॉइस और मैचिंग वर्ड दो काम करेंगे। तो पहले इसका जो लेसन का पार्ट बचा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं। JRD became India's first licensed pilot in 1929। JRD इंडिया के पहले लाइसेंस्ड माने लाइसेंस प्राप्त करने वाले पायलट बने 1929 में। JRD भारत के पहले पायलट बने जिनको लाइसेंस मिला इंडिया की, और इंडिया के पहले लाइसेंस वो पायलट बने 1929 में। इट वाज JRD हु गेव इंडिया विंग्स टू फ्लाई इन 1932। ये JRD टाटा ही थे जिन्होंने इंडिया को 1932 में उड़ान दी, माने उड़ान के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। JRD सेटअप टाटा एविएशन सर्विस बाई पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ फ्रॉम कराची टू बॉम्बे इन अ स्मॉल एयरक्राफ्ट। JRD ने सेटअप टाटा एविएशन सर्विस, मतलब टाटा एविएशन सर्विस का निर्माण किया। एविएशन सर्विस बनाई, उड़ान के क्षेत्र में एक कंपनी बनाई जिसका नाम था टाटा एविएशन सर्विस, और उसमें बाई पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट, और फर्स्ट फ्लाइट अपने आप उन्होंने उड़ाई। उसके पायलट खुद थे। कराची टू बॉम्बे, कराची से बॉम्बे तक की पहली फ़्लाइट जो थी टाटा खुद पायलट बनकर लेकर आए। इन स्मॉल एयरक्राफ्ट, एक छोटे से एयरक्राफ्ट में खुद पायलट बन के वो कराची से मुंबई तक विमान को लाए थे। JRD एट द एज ऑफ 34 वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ टाटा एंड सन्स इन 1938। JRD को 34 वर्ष की आयु में चुना गया। टाटा एंड सन्स जो बोर्ड था उसका चेयरमैन बनाया गया 1938 में, मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड ऑफ लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया। सबसे कम आयु के भारत की सबसे बड़ी कंपनी के वो हेड थे। हेड माने मुखिया थे, माने सबसे कम आयु के सबसे बड़ी कंपनी के भारत के वो मुखिया बने। एयर इंडिया वाज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय JRD एंड द इंडियन गवर्नमेंट इन 1953। एयर इंडिया लॉन्च की गई, जो भारत की विमान सेवा है एयर इंडिया के नाम से है, उसको लॉन्च किया गया मिलकर JRD के साथ में, पार्टनरशिप में भारत सरकार और JRD ने मिलकर उसको लॉन्च किया। एयर इंडिया वाज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय JRD एंड द इंडियन गवर्नमेंट। एयर इंडिया को इंडियन गवर्नमेंट और JRD ने मिलकर लॉन्च किया, बनाया 1948 में। इन 1953 JRD वाज मेड द चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया। 1953 में JRD को एयर इंडिया का चेयरपर्सन बनाया गया। फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स ही वर्कड टायरलेसली टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल। अगले 25 साल तक उन्होंने बिना टायरलेसली माने बिना थके हुए काम किया एयर इंडिया को सफल बनाने के लिए। JRD एक्सील्ड नॉट ओनली एज एन एविएटर। JRD को केवल उड़ान क्षेत्र में ही उनकी पहचान नहीं थी, बट आल्सो एज अ फिलान्थ्रोपिस्ट, लेकिन उसके साथ साथ वह मानवतावादी थे। एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद, स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी, पोएट कवि, एंड स्कल्प्टर मूर्तिकार, माने केवल उड़ान क्षेत्र में उनकी ख्याति नहीं थी बल्कि मानवतावादी, शिक्षावादी, स्पोर्ट्समैन, पोएट और मूर्तिकार के रूप में भी उनकी पहचान थी। ही रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उनको सबसे बड़ा पुरस्कार मिला द भारत रत्न का इन 1992 फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। 1992 में 1992 में उनको भारत सरकार ने सबसे बड़ा जो पुरस्कार है देश का, भारत रत्न, उससे सम्मानित किया। JRD's लास्ट मेजर पब्लिक स्टेटमेंट वाज एन अपील टू इंडियंस टू मेंटेन पीस।
उनकी भारतीयों से जो अपील थी टू मेंटेन पीस, माने शांति के साथ शांति स्थापित करने की उनकी अपील थी। ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट ऑन नवंबर 29, 1993। उन्होंने 29 नवंबर 1993 को ब्रीथ्ड हिज लास्ट माने अंतिम सांस ली, यानी उनकी मृत्यु 29 नवंबर 1993 में हुई। डू यू नो जे.आर.डी. टाटा वाज नॉट ओनली द डायरेक्टर ऑफ टाटा कंपनी। तुम जानते हो क्या कि वो केवल टाटा कंपनी का डायरेक्टर ही नहीं थे, बट आल्सो अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बल्कि एक महान व्यक्ति भी थे। ही मेड श्योर दैट 75% ऑफ कंपनीज प्रॉफिट। उन्होंने तय किया कि 75% कंपनी का जो प्रॉफिट है वाज स्पेंट ऑन लुकिंग आफ्टर द वर्कर्स एंड दोज इन नीड, कि 75 कंपनी का जो 75% प्रॉफिट वर्कर्स की ज़रूरतों के ऊपर या देखभाल में खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसमें से 75% जो प्रॉफिट है वो कर्मचारियों की देखभाल और उनकी ज़रूरतों पर खर्च किया जाएगा। माने आय का 75% वो कर्मचारियों की देखभाल और उनकी ज़रूरतों पर खर्च करते थे। व्हेन यू वर्क एज इफ़ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। उन्होंने उनका कोटेशन है नीचे, जब तुम काम करो तो ऐसा लगना चाहिए कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, कि हर चीज़ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। यानी जब काम करो तो ऐसा लगना चाहिए कि काम तुम ही कर रहे हो। व्हेन यू प्रे एज इफ़ एवरी वन डिपेंड्स ऑन गॉड। जब प्रार्थना करो तो ऐसी प्रार्थना करो कि ऐसा लगना चाहिए कि हर चीज़ भगवान के ऊपर निर्भर है। जे.आर.डी. टाटा। तो ये जे.आर.डी. टाटा का कथन है। इस प्रकार से लेसन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नीचे से इसके मल्टीपल चॉइस 3 है, ये लिख लेने हैं और मैचिंग वर्ड कर लेनी है।